स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई और नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। क्या आप देश में हत्या के अन्य मामलों में भी आरोपियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? हत्या का मामला है और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कोर्ट ने आगे पूछा कि जब मौत या बंदूक की गोली से घायल होने का गंभीर आरोप है तो क्या इस देश में आरोपियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा? वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्रा को नोटिस दिया गया है और वो कल सुबह 11 बजे पेश होगा। अगर वो पेश नहीं होता है तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई बुलेट के चोट नहीं है, इसलिए आरोपी को नोटिस दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या बाकी आरोपियों के साथ भी यही रवैया रहता है। कोर्ट ने कहा कि आरोप बहुत ही गंभीर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है, जो इस मामले की जांच कर सकती है। सीजेआई ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपने डीजीपी को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इस मामले को नहीं संभालती, तब तक केस के सबूत सुरक्षित रखें। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को उसका यह संदेश राज्य सरकार को देने के लिए कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में सबूत नष्ट ना हो। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर आशीष मिश्रा कहाँ गायब है। इस बीच आशीष के नेपाल भगाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें आशीष की तलाश में जुटी हैं और लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं आशीष के नेपाल भागने की अटकलों के बीच आशीष के बड़े भाई अमित मिश्रा का कहना है कि उनका भाई कहीं भागा नहीं है। अमित ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आशीष को वायरल बुखार है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन देर सबेर आ जाएगा। अमित ने कहा कि आशीष या उनके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आशीष के फरार होने के बारे में लगाई जा रही अटकलें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि जब आशीष ने कोई गलती की ही नहीं है तो फरार क्यों होगा। अमित ने कहा कि पिछले 2 दिन से आशीष से संपर्क नहीं हुआ है। क्राइम ब्रांच द्वारा घर पर नोटिस चस्पा किए जाने के बारे में अमित ने कहा कि कुछ देर हो सकती है, लेकिन आशीष अपना पक्ष रखेगा। गौरतलब है कि पुलिस ने कल आशीष पांडे और लवकुश नामक 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था, जिन पर आरोप है कि वो उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे जो किसानों को रौंदने वाली थार जीप के पीछे पीछे चल रही थी। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए बहराइच पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को नोटिस दिया है, उससे न्याय की उम्मीद बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आपके बहराइच के हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया सरकार को। उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों को कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए, दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक और खबर आ रही है कि आशीष का नेपाल भाग गया है।
अगर ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है, उस बॉर्डर से। अगर उनका पुराना देखेंगे, जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। इसलिए अगर ये सूचना आपके माध्यम से यहाँ आ रही है और नेपाल भाग गए तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में तो नई चीज बची है। अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी अब देखना ये होगा कि आशीष मिश्रा कब कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखते हैं और ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। इसी के साथ इस वक्त की खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।